नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए आज लेकर आया हूं हमारे मौलिक अधिकार। क्या मेरे भाई, मौलिक अधिकार तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और ये 10 मिनट शो मेरे भाई आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत सारी एग्जाम क्रैक की हुई है, यहाँ देख लेना। अब बाकी बिना कोई टाइम व्यर्थ किए अपन मौलिक अधिकार पर आते हैं। तो मौलिक अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की बात करें, फंडामेंटल राइट हमें किस भाग में दिखाई देता है? भाग 3 में। भाग किस में रहा है? 3। भाग 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। संविधान क्या अधिकारों को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो हम भाग 3 को बोलते हैं। भाग 3 में हमें कहां से कहां तक दिखने को मिलता है? अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक हमें देखने को मिलता है। और मेरे भाई बात करूं तो ये हमने यूएसए के संविधान से लिया। कहां से? यूएसए बोले तो अमेरिका के संविधान से लिया। तो इतनी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। बाकी बात करें तो बाकी क्या अनुच्छेद 32 होता है आपका। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर साहब ने क्या बोला है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला। क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब कुछ जानकारी और दे देता हूँ। तो क्या है? 6 मौलिक अधिकार। मूल संविधान में आपके कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में आपको 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। 7वां कौन था मेरे पास? संपत्ति का अधिकार था। तो वो आपको ध्यान रखना। अब ये 6 कौन-कौन से? तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमें 14 से 18 तक देखने को मिलता है, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक देखने को मिलता है। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें 23 से 24 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता वाला अधिकार। बाकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपको 29 30 में देखने को मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अपन क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं। आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? तो मौलिक अधिकार की अगर बात करूं मेरे भाई, तो ये किस संविधान के भाग 3 में निहित है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाग? बी में आपका निहित होने वाला है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकार है तो कौन सा होने वाला? अनुच्छेद 21 आपको गैर नागरिकों को दिया जाता है। लेकिन अगर बात करूं कौन से प्राप्त नहीं है, कौन से प्राप्त नहीं है ये ध्यान रख लेना। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। कौन कौन से मेरे भाई? 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो अधिकार है ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये चीज आप क्लियर रख लेनी है। बाकी सभी गैर नागरिकों को भी प्राप्त अधिकार होने वाले हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान किस मौलिक अधिकार का निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जिनका निलंबन नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 में भाई, अनुच्छेद 20 और 21। तो हमें कौन-कौन से में दिख रहा है? अनुच्छेद 20 और 21 दोनों में। मतलब ये 20 और 21 कौन-कौन से मेरे भाई? 20 और 21 आपके दोनों जो है निलंबन नहीं किए जा सकते। ये चीज़ क्लियर रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो अपन ने बात करी कि मूल संविधान में आपके कितने थे? 7 थे मेरे भाई। कितने? 7 थे। वर्तमान में कितने कितने हैं? 6। हुँ। तो मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 7 थे। वर्तमान में आपके 6 अपन देख चुके हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ये विधि के समक्ष समानता की अगर बात करें अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट होने वाला मेरे भाई। अगला देखिए, राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो ये किसमें करता है? ये अनुच्छेद 15 में करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 मेरे भाई। अगला देखिए, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है?
तो अनुच्छेद 17 में आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 18 की बात करूँ तो उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में क्या है मेरे भाई, उपाधि का अंत आपको अनुच्छेद 18 में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आती है? तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 वन है, तो ये आपको दे ही दिया 19 वन ए में आपको देखने मिलती है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मेरे भाई। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस अनुच्छेद में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया? तो किसमें शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 21 में शामिल किया। 21 में कब? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको शामिल किया गया। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। अगला देखिए, दोहरे खतरे से सुरक्षा यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित ना करना किस अनुच्छेद में आपको देखने मिलता है? तो अनुच्छेद 20, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने अभी अपराध किया है, तो अभी जो कानून है उसकी स्थिति में आपको सज़ा मिलेगी। बाद में अगर चेंज हो जाता है, तो इस उसके हिसाब से आपको सज़ा नहीं मिलने वाली। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार भी कहा जाता है? किस अनुच्छेद को जीवन का अधिकार भी बोलते हैं? तो जीवन का अधिकार की अगर बात करें, अनुच्छेद 21 को जीवन के अधिकार वाला आपका बोला जाता है। निवारक निरोध का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित? निवारक निरोध का जो प्रावधान है, हमें कहाँ देखने मिलता है? तो अनुच्छेद 22 में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध, कौन सा मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध किस मौलिक अधिकार के तहत लगाया जाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये भी किसमें मिल रहा है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद कहाँ पर? अनुच्छेद 23 में आपको देखने को मिलने वाला है। अगला देखिए, बाल श्रम का निषेध 14 वर्ष से कम आयु किस अनुच्छेद में? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम निषेध करता है। ये आपका अनुच्छेद 24 में देखने मिलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में भाई। अगला देखिए, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता हमें कहाँ प्रदान की गई है? तो अगर ये बात करें धर्म के प्रचार प्रसार की, तो अनुच्छेद 15 में 25 में हमें कहा गया है। अनुच्छेद 25 आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का भाग लेने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलती है? तो ये अगर अनुच्छेद देखते हैं, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना भाग, तो अनुच्छेद 28 में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 28। अगला देखिए मेरा, अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 29 में। अपनी लिपि बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में हमें देखने को मिलता है। अगला है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 30 मेरे भाई। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट में लाया हूँ ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। इससे क्या अपन बेसिक से भी ला सकते हैं, कुछ बेसिक भी बताया। बाकी क्या है, क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर आप करते हो जल्दी आपका काम बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, वो मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसको कहाँ डाला? अनुच्छेद 31 ए से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में इसको डाल दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और इसको क्या बोला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? संविधान की आत्मा बोला। क्या बोला मेरे भाई? संविधान की आत्मा बोला गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इस जो इसके द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी होती है, वो भी अपन देखने वाले हैं। किस रेट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते? मतलब हम आदेश देते, ये किस रेट में जो अनुच्छेद 32 के द्वारा दी जाती है? तो ये परमादेश। परमादेश भाई, ये भाई कि हम आदेश देते हैं। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें, तो 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने के लिए लगता है। अधिकार पक्ष मतलब किस अधिकार से आप काम कर रहे हो, ये चीजें होती है। नेक्स्ट देखिए, वह रीट जो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है, तो ये कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए,
अगला क्या, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जा सकती है? तो रीट कहाँ दायर की जा सकती है? भाई मौलिक अधिकार का अलग उल्लंघन हो रहा है, तो रीट हमें कहाँ-कहाँ जारी कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में, मतलब दोनों में। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 और ये आपका 226। कहाँ मेरे भाई 226 में होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी मेरे भाई क्लास थी। तो ये मेरे भाई क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, धन्यवाद।